आगे पीछे कर लो और इतनी अच्छी देखना भी हीट हो जाएगी इसकी। जी तो बिल्कुल हार्ट है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें सारी बेबी शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। उस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिखाया था, काफ़ी सारी दुआएं भी दी थी। तो आज हम उस बेबी को चीज़ें देने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी में हमने रख दिया था सारा सामान पीछे। अच्छा, नाश्ता हम लोग करके नहीं निकले थे क्योंकि हमने जाहिर सी बात है अगलों को टाइम दिया हुआ था, तो हमने टाइम पे पहुंचना था। तो हमने ना फिर क्या किया कि रास्ते से ना चाय ले ली थी। बेशक नाश्ता ना भी करो लेकिन अगर चाय पी लो ना तो आपके सर का दर्द नहीं होता और आप इजीली अपना काफ़ी टाइम निकाल सकते हो। तो मैंने जो है फिर चाय ले ली थी, अदनान ने भी चाय ली। हम लोगों ने बस यहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया, चाय शाय पी। अच्छा, आप लोग ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि शॉपिंग तो काफ़ी टाइम पहले शेयर की थी, तो अब मैं क्यों जा रही हूँ बेबी को चीज़ें देने के लिए। तो एक्चुअली सीन कुछ यूँ था कि बेबी जो था वो प्री मैच्योर पैदा हुआ था। तो पहले तो इस बारे में नहीं पता था और लेकिन फिर बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो बस इंक्यूबेटर में रहा वो काफ़ी दिन और अभी बस 1-2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो बस फिर 1-2 दिन हमने थोड़ा गैप दिया क्योंकि आपको पता है कि फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं तो काफ़ी रश होता है घर में। तो अगले के घर जाके ऑलरेडी जब इतने मेहमान हो तो फिर आप भी चले जाओ तो वो अगले के ऊपर बर्डन डालने वाली बात होती है। तो बस आज भी हमने जाना था क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें टाइम दे दिया था। तो यहाँ से हमने ली मिठाई। पहले तो हमने लेनी थी तहज़ीब से लेकिन वहाँ से पता की तो उनके पास मिठाई इस तरह से अवेलेबल नहीं थी, गिफ्ट पैक्स के लिए भी नहीं थी। तो बस साथ ही जमील स्वीट्स है, इनकी भी मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो बस फिर हमने वहाँ से 3 किलो मिठाई जो है वो पैक करा ली थी। अच्छा, मुझे मिठाई में ना गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा पसंद है और सेकंड नंबर पे आ जाती है बर्फ़ी और फिर एक और मिठाई होती है उसका मुझे नाम नहीं आता लेकिन उस बिल्कुल टेस्ट में भी सोहन हलवे की तरह होती है। तो तीसरे नंबर पे मुझे वो पसंद है। वाइट वाले, पिंक वाले, येलो वाले ये मुझे ना बिल्कुल भी टेस्ट के लिहाज से पसंद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए थे और कि हमने बुके लेना था। तो पहले तो हमने ब्लू एंड वाइट सोचा था लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, ब्लू एंड वाइट तो फिर बेबी के लिए हो जाता है ना, उसकी मामा को देना है। तो फिर उसके लिहाज से हम लोगों ने महरून और ऑफ वाइट कलर के जो है ना वो फ्लावर्स ले लिए थे। और मुझे बुके इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी मैं बस बुके को देख रही थी, मुझे इतनी इससे फ्रेश फीलिंग्स आ रही थी ना। अच्छा, ये इनकी फैमिली के साथ ना मैं फ़र्स्ट टाइम मुलाकात कर रही थी क्योंकि अदनान के फ्रेंड का बेबी है। तो बस इनकी आपस में फ्रेंडशिप तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन फैमिलीज़ का कभी भी आपस में इस तरह से ना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी। हमारी शादी से 1 महीना पहले इनकी शादी हुई थी तो तब अम्मी लोग और बड़ी जो मेरी जेठानियाँ हैं वो लोग गए थे शादी पे, लेकिन मेरा इनके साथ कोई भी ना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम इनके घर जा रही थी। तो बस इस टाइम पे ना सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली थी। अच्छा, यहाँ पर फिर हम आ गए थे अम्मी लोगों की तरफ। पहले हम लोग गए थे बेबी के घर, वहाँ पे सबसे मुलाकात वगैरह की। वहाँ पर मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, काफ़ी रश था और फिर पहली दफ़ा उनसे मुलाकात भी हो रही थी तो वो गपशप और वो वाला सारा सीन ऑन था। तो बस वहाँ पर मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
बेबी अभी काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके रोने की आवाज़ वगैरह ठीक थी, आइज़ भी खोली हुई थी। तो बस अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी सेहत वाला करें। उनके घर की पहली खुशी थी बेटे की, यानी कि क्योंकि वो एक ही भाई है और 3 बहनें हैं उनकी। तो पहली दफ़ा उस घर में कोई दादी पुकारने वाला और दादा पुकारने वाला आया है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उसके लिए ज़िंदगी सेहत मुक़द्दर करें और उसके वालिदैन की आंखें ठंडी करें। अच्छा, उन लोगों का एक रिवाज था कि जब उनके घर से गेस्ट वापस जाते हैं ना, तो वो उनको मिठाई साथ में देते हैं। मैं पहले कंफ्यूज हो गई कि ये हमें क्यों मिठाई दे रहे हैं, फिर मुझे अदनान ने बताया कि नहीं, इन लोगों का रिवाज है कि गेस्ट को ना मिठाई देकर भेजते हैं। तो मुझे बड़ा प्यार आया। मैंने कहा कितनी प्यारी प्यारी रिवायात होती है ना हमारी, जो हमें हमारे असलाफ से जोड़े रखती हैं। और बेबी का नाम भी आपको बता देती हूँ। बेबी का नाम रखा है माशाल्लाह से मोहम्मद बालाज तैयब। मोहम्मद बालाज तैयब माशाल्लाह बहुत क्यूट नेम रखा है। बालाज नेम का मीनिंग भी रोशन और चमकदार है। तो अल्लाह पाक ऐसे उसके नसीब भी रोशन करे, आमीन। अच्छा, मैं यहाँ छत पर आई हुई थी। यहाँ पर ना मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। अम्मी लोगों का लेसन भी निकल आया माशाल्लाह से। और छत पे दाने चिड़ियों के लिए, बाजरा और पानी, ये तो पक्की रूटीन है अम्मी अब्बू की, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उन्होंने चिड़ियों का दाना पानी ना लाजमी रखना होता है। और पता है इस्लाम में सबसे ज़्यादा फजीलत खाना खिलाने की है। ठीक है, जितना आप लोगों को खाना खिलाओगे, चाहे चरिंद परिंद को खिलाते हो, आपके रिस्क में अगर किसी का रिस्क है ना, तो यह आपके रिस्क की बढ़ोतरी का बायस बनता है हमेशा। अब्बू किधर चले गए हैं? अब्बू वो आया ना मेरी सवारी जी यहाँ पर ना हरम फातिमा और अब्दुल्ला ने लगाया हुआ था शुगल। एक्चुअली अम्मी भाभियाँ सारी ये लोग ना आज एक शादी पर गए हुए थे। तो हम लोग जब आए तब घर में सिर्फ भाई लोग थे, बाकी सारी फैमिली जो है ना वो गई हुई थी शादी पर, लेडीज़ वगैरह ना, क्योंकि मोहल्ले की शादी थी और वलीमा गालिबन था आज और हॉल में था, तो सब वो हॉल में गए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम पहले बैठे, फिर आ गए थे ये लोग सारे। तो हरम फातिमा ने आते ही ना आजकल ये कुछ सीखा हुआ है, नादिया मेरी सोनी सवाणी, तो ये आजकल ना वो सबको शुगर लगाती है, सबके साथ सबका दिल बहलाती है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उनका नेम है उज़मा ख़ान। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने सब्सक्राइबर से कहिएगा कि मेरे लिए दुआ करें ख़ुसूसी, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ और मैं चल नहीं सकती। तो आप सब ने ना अपनी दुआओं में उनके लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें कामिल सेहत से नवाजें। जब कोई आपको दुआ का कहे ना, तो अपनी खुशकिस्मती समझा करें कि उसके हक़ में वो दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन आपके हक़ में लाजमी कबूल होती है। इसीलिए रस्मन ना कह दिया करें कि हम दुआ करेंगे, बल्कि हाथ उठा के किसी के लिए दुआ भी कर दिया करें। हो सकता है कि आज आप किसी के लिए हाथ उठाकर दुआ करें, तो कल को जब आप पर मुश्किल वक्त हो तो कोई गायबाना आपके लिए हाथ उठाकर दुआ करने वाला हो, जिसकी दुआ अल्लाह सुनकर आपकी वो मुश्किल ख़त्म कर दें। अच्छा, यहाँ पर ना फिर रिफ़्रेशमेंट चल रही थी। मैं आ गई थी भाभी के पोर्शन में, तो यहाँ पर दोनों भाभियाँ और मैं मिलकर जो है वो थोड़ी रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, शक्करकंदी आप लोगों ने खाई भी है या नहीं? मैंने शायद बहुत बचपन में खाई थी, अभी मुझे भाभी बताई थी कि मैं शक्करकंदी लेकर आई हूँ। तो ये ना बड़े मज़े की बनती है, इसके साथ कोई स्पेशल किस्म की चटनियाँ भी होती हैं, तो उससे जो है ना वो इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। एज़ यू ऑल नो कि पाकिस्तान में गैस तो होती नहीं है,
पहले तो ये होता था ना हमारे बचपन में कि सिर्फ सर्दियों में गैस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो गर्मियों में भी ना गैस का मिलना बहुत ही कोई, वो कहते हैं ना चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, तो यही हालात है। तो यहाँ पर अब ये सीन है कि अगर गैस ना हो तो खाना पकाना कैसे करें, चूँकि हर घर में ही सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। टाइमिंग शेड्यूल तो वो दे देते हैं, लेकिन अब हर बंदा उसके अकॉर्डिंगली तो अपना खाना पीना मैनेज नहीं कर सकता ना। तो अब चूँकि माशाल्लाह से अम्मी भाभी लोगों ने सोलर वगैरह लगवा लिया है, तो उनको फिर बिजली के लिहाज से ना इतनी टेंशन नहीं होती। तो ये वो एक इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आई थी, तो अभी मुझे यही दिखा रही थी कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है चीज़ें बनाकर, तो ये माशाल्लाह ना बहुत अच्छा चल रहा है, चीज़ें भी अच्छी कुक हो जाती हैं और फिर गैस की टेंशन भी नहीं होती कि गैस नहीं है तो खाना पकाना कहाँ से करें। और मुझे लगता है कि बस अब ये जो थोड़ी बहुत भी गैस हमारे पास आती है ना, ये भी 1-2 साल की मार है, और उसके बाद सारा सिस्टम बिजली पर आ जाना है। और जब बिजली पर आ जाएगा ना तो उसके बाद पता नहीं फिर अल्लाह ही जाने पाकिस्तान का क्या बनेगा, फिर बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। तो बस अल्लाह ही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अच्छे अच्छे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करें, आमीन। अच्छा, इस डिश का नाम हो सकता है आप लोगों को पता हो, मतलब ये जो चीज़ है 1-2 मिनट आप लोग गेस करें। मैंने तो खैर इसका नाम बहुत बचपन में सुना हुआ था, लेकिन इसको मैंने कभी खाया नहीं है। अब तक आप लोगों ने नाम गेस कर लिया होगा, इसको कहते हैं सिंघाड़ा। संघाड़ा के पता नहीं, सिंघाड़ा। तो ये ना कहते हैं कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसको जब छील लो ऊपर से तो इसके अंदर से ना बिल्कुल हार्ट शेप निकलती है। अच्छा, कुछ लोग इसको ना बॉईल करके भी खाते हैं। तो ये भाभी लेकर आई थी कि ये ना बड़ी मज़े की चीज़ होती है, ये सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ी बचपन में अजीब बातें सुनी थी कि ये थोड़ा गंदे पानी में उगता है, तो मेरा तब से दिल बुरा हुआ, तो मैंने अभी भी इसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, और शौक़ से ना भी खाएँ तो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ना ज़रूर खाते हैं ना। मैंने इस पर रिसर्च भी की अभी कि ये की क्या डिटेलिंग है, ये कहाँ उगता है। तो ये ना इसके बारे में आ रहा था कि पौधों की जड़ों में उगता है। तो अगर आप लोग भी खाते हैं तो अच्छी बात है, मेरी वजह से अपना दिल ना ख़राब कीजिएगा। तो बस फिर हम लोग उसके बाद निकल पड़े घर के लिए। तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस देखी होंगी जो कि हमारी हुकूमत ने नई बसेस लॉन्च की हैं। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में मतलब ये बसेस लॉन्च करने वाला फ़ैसला कैसा था? क्योंकि एक तरफ तो अच्छी बात है, इसका किराया मुनासिब है, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ना तो हमारे बहुत सारे गरीब बहन भाई जिनका रोज़गार इसी तरह बाइकियाँ चलाकर या फिर वैगन्स वगैरह चलाकर इससे जुड़ा हुआ था, तो उनके रोज़गार ना इससे डिस्टर्ब हो गया है। तो उनके बारे में सोच के ना बड़ा मेरा दिल दुख रहा था कि पता नहीं उनके दिल कितने टूटे होंगे कि अब रोज़गार का क्या ज़रिया तलाश करें। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानी करे, हर कोई अपने घर से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। खैर, इसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और फिर मैंने बनाए पालक के पराठे, पालक नहीं सॉरी साग के। साग मैं लेकर आई थी अम्मी के घर से, अम्मी ने बनाया था चनों का साग, साथ देसी घी था। तो बस लोबिया मैंने घर में बनाया हुआ था, तो हमने यहाँ पर खाया खाना। और मुझे ना रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी सूप की, तो मैंने फिर ना आज सर्दियों का पहला सूप पिया है। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन अदनान को पता नहीं क्यों नहीं पसंद, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अदनान की वजह से ही नहीं बना रही होती, वरना मैं तो डेली बनाती सर्दियों में। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।